चलिए तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पे बात करेंगे। ये त्रिकोणमिति जो बोर्ड में कम से कम आपको 15 से 20 नंबर का आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति जो है किस त्रिभुज में लागू होता है। त्रिभुज को जानना जरूरी है, तभी उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति बना पाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लागू होता है। अब सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज जानेंगे, उसके बाद हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे खूब अच्छा तरह से। आज सब फार्मूला के बारे में हम बताएंगे, पूरा फार्मूला का सिद्ध करके भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ध्यान से आप लोग वीडियो में बने रहिए। त्रिकोणमिति का जो भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में आपका सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाता है। कर्ण, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। और ये जो होता है आधार होता है, आधार बेस, जिसको बी से हम लोग सूचित करते हैं। ये जो होता है हाइपोटेनस यानी लंब, ये हुआ लंब परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय होता है। और त्रिकोणमिति भी पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है, यानी कोण का जो वर्ग होता है, कोण का वर्ग, ये लंब और आधार के वर्गों का योग के बराबर होता है। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हुआ पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय जो कोण सबसे बड़ी भुजा होता है और इसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कोण। यानी ये दोनों अन्य छोटी भुजा है और ये सबसे बड़ी भुजा कोण है। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद कोण आपको निकालना हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद अगर लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आधार को इधर भेजेंगे और कोण यहीं पे रह जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। आधार को हम लोग आ देकर भी लिख सकते हैं, तो आधार हो जाता है। उसके बाद आधार स्क्वायर निकालना है, तो आधार स्क्वायर में क्या करेंगे, उसी तरह यहाँ पर भी कोण के पास यहाँ पे आएगा प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। यानी कोण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर होगा कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इतना तक तो सब बच्चों को समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसका मान दिया रहेगा भुजा का, यानी तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा या दो भुजा का मान दिया रहेगा। तो दो भुजा का मान दिया रहेगा तो तीसरा भुजा निकालेंगे, और तीनों भुजा का मान दिया रहेगा तो त्रिकोणमिति में डायरेक्ट जो भी कहेगा साइन थीटा का मान ज्ञात करे, कॉस थीटा का मान ज्ञात करे, तो भी उसमें निकालेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे, ताकि जो भी अगर दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे समकोण त्रिभुज का। तो उसके बाद जैसे मान चलिए ये भुजा 3 दिया है और ये 4 दिया है और एक और है आप कोण निकालिए, कोण नहीं दिया है, कोण आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या होता है, तो आप जानबे करते हैं कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इतना हटा देंगे। हटाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, कोण हमको लेना है कि सबसे बड़ी भुजा, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, नाम देते हैं ए बी सी। तो सबसे जो कोण है वो ए सी है, यानी ए सी का स्क्वायर। उसके बाद जो लंब है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस जो आधार है वो हमारा बी सी है, यानी बी सी का स्क्वायर। तो कोण ऐसा ही रहेगा ए सी का स्क्वायर। अब ए बी जो हमारा लंब हुआ यानी 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये बी सी हमारा कितना है 3 है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप लोग ए बी बराबर 4 बी सी बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ये 16 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करना आप लोग को आता है। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9,
तो AC बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर होगा ये 25। उसके बाद ये स्क्वायर में है तो इधर रूट में जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। तो रूट से बाहर आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 को हम लोग 5 गुने 5 लिख सकते हैं। और इसका जोड़ा भी लग गया, और यहाँ पर भी 2 छुपा है, इसलिए इसमें 2 ही का जोड़ा लगता है। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा √25 यानी 5 हो जाएगा। हमारा जो ये मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये 5 मिलेगा। तो AC जो हमारा मिल गया ये 5 हो गया। उसी तरह आपको अन्य 2 भुजा दिया रहेगा, कहेगा तिसार का निकालने के लिए, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज के तीनों भुजा को निकाल सकते हैं। और तीनों भुजा निकालने के बाद आप लोग त्रिकोणमिति अब अप्लाई करेंगे। त्रिकोणमिति में देखिए, उसके बाद त्रिकोणमिति रेशियो यानी अनुपात के बारे में बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, 6 होता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो चलिए आज इस 6 के बारे में हम बात करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब ये 6 कौन कौन है इसके बाद देखेंगे। एक आता है साइन थीटा। देखिए ये थीटा होता है जो कोण होता है। जैसे आप समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाइए इस तरह, तो 90, और ये हुआ जो थीटा हुआ, ये हुआ जो थीटा हुआ, जैसे ABC, ये थीटा हुआ। तो यही थीटा यहाँ पे, जब तक इसमें साइन के बगल में थीटा नहीं रहेगा तो साइन का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कोई कहेगा साइन, तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं। जब तक इस पे आप एंगल नहीं रहेगा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री नहीं रहेगा, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है साइन का। तो इसीलिए हमेशा साइन के साथ हमेशा थीटा रहेगा। साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। 3 तो ये हो गया, इसका अपोजिट माने जस्ट उल्टा, उल्टा अपोजिट। ये जो होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा है सेक थीटा। उसके बाद इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ये हो गया, तो जस्ट सबका अपोजिट होता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा H हो गया, ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया। अब इसके फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, ये होता है B/H, ये होता है P/B। यानी इसको आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे PBP इस तरह है, यानी प्यारी बीबी प्रिया। उसके बाद हम लोग इस तरह कर सकते हैं हेलो हेलो बोलो, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। प्यारी बीबी प्रिया हेलो हेलो बोलो, या प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, इस तरह भी आप लोग याद सकते। जस्ट इसका अपोजिट, जैसे ये उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, H/P हो जाएगा। यहाँ पर भी ये भी उलट जाएगा तो H/B हो जाएगा। ये भी उल्टेगा तो उसके बाद B/P हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग यानी ऊपर उलट कर या अपोजिट करके इसका मान, जैसे इसको याद करने में थोड़ा सरल होता है, आसानी होता है। कितना बच्चों को इस तरह याद नहीं हो पाता है, इसीलिए आप लोग याद कर सकते हैं इस तरह, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, या प्यारी बीबी प्रिया हेलो हेलो बोलो। अभी इसका अपोजिट हो गया, क्या हुआ अपोजिट। अब इसी तरह इसके 6, सबसे पहले आप लोग देखिए, इसको नोट कर सकते हैं, करना है तो या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब इसको साफ करते हैं, इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरह देता है, कहेगा आपको सबसे पहले आपको मान दिया रहेगा यहाँ पर, मान चलिए इसका मान रखेगा 5, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब कहेगा इससे आपको साइन थीटा का मान निकालना है। इससे क्या निकालना है, आपको साइन थीटा के मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हो गया P/H। तो P/H, तो इसमें आपको हम पहले ही बता चुके हैं, P होता है, ये H होता है और ये B होता है। ठीक है, तो P/H, तो P हो गया आपका 3 और H हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। मान चलो आपको कहेगा
कोसेक थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, प्यारी बीबी प्रिया हेलो हेलो बोलो। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो इसका बी का मान हो गया 4 और एच का मान यहाँ पे कितना है 5। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थीटा रहेगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ही तो थीटा का मान दिया रहता है, डायरेक्ट आप लोग निकाल लेंगे। इस तरह एच बी पी पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये थीटा के जगह पर इसमें मान लो इसका मान रख देगा, एंगल का मान दे देगा। जैसे मान के लिए कहेगा आपको साइन ए का मान निकालिए, तो यहाँ पे कह देगा मान चलिए कॉस सी का मान निकालिए। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो कॉस ए का मान कहेगा तो कॉस ए ये है, ये तो समझिए जो भी, तो इस पे नहीं बदलता है, इस पे बदलता है। तो जो ए है, ए के सामने वाला जस्ट जो भुजा होता है ये हो जाता है पी का, हो जाता है पी। तो जब ये पी हो गया तो ये हो जाएगा आपका बी। यहां से इसको यहाँ पे, ये तो वास्तविक है, ये जो त्रिभुज के अनुसार ये जो है पी है और ये बी है, ठीक है। अभी हम लोग इस कोण के अनुसार चेंज करें, जैसे कोण है तो कोण के ही अनुसार हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये कोण के सामने का जो भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पी, और उसके बाद जब ये पी होगा तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। तो जैसे पी बाई एच होता है, साइन थीटा का मान वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा पी बाई एच। लेकिन जब एक ए इसमें दी दिया है तो इस भुजा के, ये कोण का सामने का जो भुजा होगा इसको हम लोग पी मानेंगे। तो पी का मान यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। और एच है तो एच वही रहेगा, एच 5 ही रहेगा, हो गया आंसर। जैसे कॉट थीटा, कॉट सी का मान कह रहा है, तो सी, अब मान चलिए सी इसके सामने का जो भुजा है ये पी होगा, तो ये पी तो वास्तविक में ही है, अब इसको मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ये जो इसके सामने का जो भुजा होगा पी होगा, तो पी वही है। जैसे बी पर और सी पर ये जो नीचे वाला जो आधार का कोण होता है इस पे नहीं मान बदलता है, केवल जो बदलता है ऊपर वाला से ही बदलता है। उसके बाद सी है, तो मान चलिए इसका वही फॉर्मूला है बी बाई एच, बी बाई एच। तो इसमें जो सी का बात कर रहा है, तो सी अभी बताए हैं इसके सामने वाला भुजा पी होगा, तो ये तो पी है वास्तविक में, इसीलिए इसमें नो चेंजिंग, चेंज नहीं करेंगे। इसको डायरेक्ट पी का मान जो है वो ऐसा ही रहेगा और बी का जो मान है वैसा ही रहेगा। तो इसमें बी का मान कह रहा है, तो बी यही है 4 है आपका, और जो एच है एच आपका 5 है, तो बस हो जाएगा। जैसे 10 मान चलिए 10 ए का मान, 10 कहेगा 10 ए का मान निकालने के लिए, 10 ए का मान निकालने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग 10 ए का। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप लोग को बताएं इस तरह, प्यारी बीबी प्रिया हेलो हेलो बोलो। तो इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया साइन का मान, ये हो गया कॉस का मान, और ये हो गया आपका 10 का मान। तो इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या लेंगे, प्यारी बीबी प्रिया हेलो हेलो बोलो, इसको लेंगे। तब जैसे ये हो गया पी, तो इसमें पी कौन है, पी अभी ए का मान कह रहा है, ए कोण यहाँ पर ए दिया है, तो ए के साथ बताए हैं इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये हो जाएगा पी। तो पी आपका हो गया यहाँ पर 4, अब ये हो गया पी, तो आपको ये हो जाएगा बी, तो ये हो गया बी कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति में इस साइन कॉस टेन थीटा का मान। अब इसके बाद क्या होता है, इसका दोनों का योग कहेगा, बर कहेगा निकालने के लिए। जैसे मान के चलिए आपको इस तरह भी क्वेश्चन इसमें दे देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको इस तरह, साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी का मान निकालिए आप, इस तरह कहेगा साइन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी का मान आप निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए थीटा, पहले साइन ए का मान लेंगे, उसके बाद उसका भी स्क्वायर कर देंगे, फिर साइन बी का मान लेकर उसका भी स्क्वायर करके दोनों का जोड़ देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी का मान। तो सबसे पहले साइन ए का मान, तो अभी हम लोग साइन ए का मान जैसे मान लीजिए साइन थीटा हो जाता है पी बाई एच हो जाता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर उस तरह होता है ये होता है प्यारी बीबी प्रिया हेलो हेलो बोलो, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तब इसका मान रखेंगे। तो ए का अनुसार पी का मान क्या हुआ, ये ए है तो इसका अनुसार पी हुआ जो हुआ आपका
4, तो 4 रखेंगे और h जो 5 है वो 5 ही रहने देंगे प्लस। उसके बाद क्या होता है ये जो tan b का जो मान होता है tan b, तो b है ये, b कोण है ये, तो इस पे नहीं बदलता है, तो जो b है वो b होगा, जो p है वो p ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें p कितना है, p आपका 3 है तो 3 लीजिए और b आपका 4 है तो 4 लीजिए, उसका भी स्क्वायर कीजिए। तो इस तरह कर सकते हैं आप। जैसे ये 4 चौका 16 हो गया, यह हो गया आपका 5 25 प्लस 3 तीन का 9 प्लस 4 चौका 16, इस तरह। उसके बाद आपको इसको बाटा का जोड़ कर दीजिएगा, भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा, तो इसके बाद आपका ये मिल जाएगा आंसर। चलिए, इसके बाद क्या आता है इसमें, उसके बाद इसमें फार्मूला आता है। फार्मूला हम लोग अभी तो 6 फार्मूला देख लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पी बाई एच, पी बाई बी, ये सब देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब जैसे इसका अपोजिट का रिलेशन होता है, जैसे कोई कहेगा साइन और कोसेक में क्या संबंध है, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या संबंध है, तो आपको बता दें क्या संबंध है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या करेंगे साइन साइन थीटा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का जो मल्टीपल होता है 1 होता है। जैसे मान चलिए साइन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, ये दोनों का। अब आप इन लोग इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, और उसके बाद मल्टीपल दीजिएगा यहाँ पर है, इसका कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, तो पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, ये हमारा हो गया 1। यानी तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा मल्टीपल या इंटू या गुना कहिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद इससे हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे, इससे 2 फॉर्मूला और निकलेगा। जैसे मान चलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई, अब ये गुना में है तो इधर भागा में जाएगा। ये समीकरण का जो नियम है, आप बहुपद पोलिनोमियल्स वगैरह पढ़ेंगे, चाहे चर ये थी पढ़ेंगे समीकरण, तो इसमें समीकरण का जो रूल है यहाँ पे लागू करता है। जैसे बराबर से उधर कोई भी चिन्ह जाता है, अगर गुना में है कोई भी अंक हो या कोई भी साइन कॉस जो भी जाएगा, तो अगर बराबर के उधर जाएगा तो गुना में रहेगा, तो भागा में जाएगा, भागा में रहेगा तो गुना में, जोड़ में रहेगा तो घटाव में, घटाव में रहेगा तो जोड़ में। तो फिलहाल अभी यहाँ पे गुना में है तो इधर भागा में जाएगा कोसेक थीटा, ये हो गया। अब उसी तरह हम लोग कोसेक बराबर लेंगे, तो ये साइन इधर गुना में है तो ये चल जाएगा इधर भागा में, तो हम लोग क्या करेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह इस तरह और भी दो है, उस तरह उसका भी हम लोग निकालेंगे। जैसे माने चलिए अभी और 2 है इसका में, जैसे मान चलिए आपको कहेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये भी होता है 1, तो उस तरह आप लोग कर सकते हैं कॉट थीटा और टेन थीटा से, उस तरह भेज के जो अभी बताएं। जैसे मान चलिए अभी होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी हो जाएगा 1। इससे भी 2 फॉर्मूला निकलेगा, जैसे आपको बोला है पहले ही बता चुके हैं, ये गुना में है तो उधर भागा में जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बाई सेक थीटा। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं सही फॉर्मूला का। उसके बाद और भी इसमें फॉर्मूला है कुछ, जैसे मान चलिए 1-2 स्पेशल इसका फॉर्मूला आता है, ये टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी होता है। अब उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है, तो कॉट जैसे मान चलिए ये इसका उल्टा है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको भी उलट देंगे तो ये भी मान निकल जाएगा। जैसे मान चलिए कॉस को ऊपर कर देंगे और साइन को क्या करेंगे नीचे कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। अब ये हो गया, ये सब इतना हो जाने के बाद उसके बाद और फॉर्मूला है, जैसे इसमें त्रिकोणमिति में लगभग आपको 20-25 को फॉर्मूला आता है, उसको आप बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, आपको त्रिकोणमिति अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो बहुत बच्चे कहते हैं त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो लोग फॉर्मूला याद करते नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। तो उसके बाद हम लोग देखें इसमें और फॉर्मूला है, जैसे मानिए चलिए अब कहेगा साइन थीटा
और cos थीटा